तुलसो विष्णु कली में ठुलसो तब वेद है पुसो पूछा ढुलकनी तब वेद ले बतायो कोलमा वेद बोलनी ना ब्रह्मा जी तुलसी ना विष्णु तुलसी जो आदि थी जो अंत थी जो समय थी जो भूत थी जो वर्तमान थी सब थोड़ा शंभो निराकार सब थोड़ा है शंभो निराकार। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो पहाड़ों के क्या, हमारे कुमाऊं के क्या, गढ़वाल के क्या, कहीं के भी वो जो प्रसिद्ध देवता जो सबसे पहले जिनकी पूजा करी जाती है, मैं उनके बारे में आप लोगों को कहानी उनके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों जब तक उनका आदेश नहीं होता, जब तक उनकी मर्जी नहीं होती तो कहते पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो दोस्तों मैं शुरू में सोच रहा था उनकी वीडियो डालने के लिए, लेकिन जब तक उनका आदेश और नहीं आता तो दोस्तों फिर हम क्या, हम तो एक इंसान ही हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो पहाड़ के, हमारे प्लेस के और सब जगह के जो प्रथम देवता है, मैं उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शंभु निरंकार। दोस्तों उनकी कहानी सुनाने से पहले मैं आह्वान करता हूँ देवताओं का गणेश वंदना सबसे पहले हम प्रथम कर देते हैं। प्रथम गणेश वंदना करूं सरस्वती धरूं ध्यान, आये कंठ विराजिए करूं निरंकार देवता का भान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं सबसे पहले जो निरंकार देवता की स्तुति होती है तो मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से उनका आह्वान करते हैं जागरूक में। जय ओम मण का मामू, मसान का मामू, जगत का मामू, चट्टान का मामू, 36 94 32 फनी का मामू, तुम्हारी माया का गीत सुननु हो निरंकार देवता, जिले गलती है ली हमको माफ कर दिया, की अलग लाए गो यमुत्री के दारा, की अलग लाए गो गंगोत्री बद्री के दारा। जय हो निरंकार होगा। मैं तुम्हारी लीला की कहानी सुना रहा हूँ, जो ले गलती है ली हमको सबको माफ कर दिया, हम तुम्हारा बच्चे छू जिले हेलो इनमें भलाई भलाई जेल से सबको थामने वाला तुम था मामू। तो मैं मामू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सभी देवताओं की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो भी गलती होगी और जिस भक्त से भी जो भी अगर बोलना चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि इनका दूसरा पार्ट भी बनाना है, तो मैं वो भी बनाऊंगा। जय हो निरंकार। दोस्तों निरंकार जो देवता है वो हमारे उत्तराखंड के नहीं, वो सभी जगहों के देवता है। उनको प्लेन्स में भी पूजा जाता है। कई संत वगैरह जो कहते हैं निरंकार, जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, वो कोई भी आए उनके सामने तो वो उसी रूप में बैठ जाते हैं। तो निरंकार देवता ऐसे देवता है कि जिनके आगे किसी की नहीं चलती। निरंकार देवता जब आ जाता है अपने लय में पूरा बुला जाता है तो वो सभी खिमखाम कर देते हैं निरंकार देवता। तो उनके कई जगह तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, आपको कहूँ क्या कहा जाता है। यह देवता इतने ताकतवर देवता है, कोई इनका एकमात्र अगर नाम भी ले ले सच्चे दिल से तो दोस्तों यह उसी के हो जाते हैं हर हमेशा। तो दोस्तों नीचे प्लेन साइड में भी जो निरंकार देवता का जो नाम लेते हैं, खाली नाम लेने मात्र से ही दोस्तों कितनी शक्तियाँ और कितने पुण्य के कार्य करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट करके कहा गया कि कोविड-19 के समय जो मदद करी उसका धन्यवाद आभार करा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा धन्यवाद करा गया। दिल्ली के केजरीवाल द्वारा जो सरकारी हॉस्पिटल में जो पर्सनल पीपी दिए गए थे तो उसके बाद धन्यवाद किया गया। तो दोस्तों यह तो सब निरंकारी संस्था के। और दोस्तों जो इनका भंडारा लगता है तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप किस जात से हो, किस धर्म से हो, सिर्फ सेवा भाव और भक्ति का भाव देखा जाता है। और दोस्तों यह तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को अपने उत्तराखंड ले चलता हूँ प्लेन से। दोस्तों यूँ तो आप लोगों को पता है उत्तराखंड को एक देवभूमि बोला जाता है और यहाँ अनेकों शक्तिशाली देवता वास करते हैं। और मैं उसी कड़ी में आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो निरंकार देवता की कहानी बताने जा रहा हूँ कि निरंकार देवता कौन है और क्या है, और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों यूँ तो किसी की वाणी में इतना दम नहीं है कि जो निरंकार भगवान की लीला का बखान अपनी वाणी से अधिकार पूर्ण कर सके। क्योंकि दोस्तों आप शुरू से हमारे ग्रंथ और ऋषि मुनियों को अगर देखोगे तो सब में अलग अलग मतभेद है। जैसे आप शिव पुराण में देखोगे तो उसमें अलग मतभेद है, विष्णु पुराण में अलग है, मार्कंडेय पुराण में अलग है, और कालिका पुराण में अलग है, माता पुराण में अलग है। तो हर किसी में मतभेद है। तो इतना कोई शुरू से ही संत वगैरह कोई भी अधिकार पूर्ण वर्णन नहीं कर सका भगवानों की लीला का। तो दोस्तों मैं उसी कहानी में आप लोगों को जो कहानी बताने जा रहा हूँ हमारे जो पहाड़ी के लोकगीतों में के आधार पर है।
ऐसी लोक मान्यता है कि ब्रह्मा जी की सप्ताह से पहले जो सप्ताह थी, पहले निरंकार देवता की ही सप्ताह कहलाई जाती थी। उत्तराखंड में निरंकार देवता को एक बड़ा देवता के नाम से पूजा जाता है। साल में एक बार निरंकार देवता की नाम से भंडारा किया जाता है और 12 साल बाद निरंकार देवता के नाम से महाजात भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे गांव वाले मिलकर वह भंडारा करा करते हैं। दोस्तों, यूँ तो हमारे पहाड़ से पलायन हो रहे सभी जो पहाड़ी हैं हमारे इधर उधर जा रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारी पूजा की अवधि का टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं 12 साल, कहीं 20 साल, कहीं तो 44 साल, कहीं 50 साल में अब जो पूजा आयोजन की जा रही है, इतने साल बाद निरंकार देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि पहाड़ से हो रहे पलायन के कारण। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति पर भी निरंकार देवता का आगमन होता है या प्रकट होते हैं, तो उनके जो नियम रहते हैं बड़े कड़े और कठिन रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वह जो जीवन जीते हैं वो साधु की तरह जीवन जीते हैं और ना ही वह किसी के हाथ का खाना खाते हैं। 1 साल तक अपने हाथ से ही खाना बनाकर खुद ही पहनते हैं और अपने कपड़े खुद ही धोंगे, खुद ही पहनेंगे। जो अपने कार्य हैं, निजी कार्य हैं, स्वयं खुद ही करेंगे। और दोस्तों, वह अपने सर के बाल भी नहीं काटेंगे 1 साल तक। और दूसरी बात दोस्तों, वह जो किसी से बात भी नहीं करेंगे कि अपना खाएंगे पिएंगे, प्रभु भजन में ही ध्यान लगाए रहते हैं। 1 साल तक बड़े कठिन नियम रहते हैं। दोस्तों, एक बार जब गांव में जब देवता का वास हो जाता है, तो फिर वह पूरे गांव वालों के लिए नियम बन जाते हैं कि पूरे गांव वाले उस गांव के अंदर मांस, मदिरा, मछली और जो दारू, तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं उस गाँव में जहाँ निरंकार देवता का एक बार स्थापना हो जाती है। दोस्तों, क्या शिव ही निरंकार हैं? क्या विष्णु ही निरंकार हैं? दोस्तों, शिव जी और विष्णु जी ने कई अनेकों अवतार लिए हैं धरती पर और कई अवतारों में अपनी अलग अलग लीलाएं दिखाई हैं। तो जो आस्था और जो मान्यता और जो झुकाव और लोगों की जो ज़्यादा भक्ति है वह शिव जी की तरह है लोगों की, कि शिव जी ही निरंकार रूप में शिव जी को ही पूजा जाता है। दोस्तों, और कई जगह जो पूजा जाता है वह विष्णु जी को पूजा जाता है निरंकार रूप में। दोस्तों, मान्यता है जब इनको नहलाया जाता है तो वह विष्णु रूप में नहलाया जाता है, जब इनका मठ बनाया जाता है तो वह शिव रूप में बनाया जाता है। निरंकार देवता की पूजा के अंतर्गत जो फूल और पत्ते लाए जाते हैं वो परम वृक्ष के फूल लेकर आया जाता है। बोला जाता है यह माया सूरी में होते हैं, गहरे नाग लोगों के बीच में पाए जाते हैं। पूजा के समय एक दिन पूरे गांव वाले सभी लोग मिलकर ढोल नगाड़े और बाजे के साथ जाकर वह परम वृक्ष के फूलों को लेने जाते हैं और जिस व्यक्ति पर निरंकार देवता आते हैं वह उनको सभी ले जाते हैं और परम वृक्ष के फूल वह लेकर आते हैं पूजा के। निरंकार देवता की पूजा के बाद उत्तर दिशा से एक धवन रंग का गरुड़ आते हैं और वह पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं और अपना पहरा देते हैं उस बीच में, और बाद में वह उत्तर दिशा को चले जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हरियाले के समय दोस्तों जब पूजा का समय होता है उस वक्त आमा देवी और हित माने गरुड़ का बहुत अहम रोल रहता है। इन दोनों की पूजा अति आवश्यक होती है निरंकार देवता की पूजा में। ऐसी लोक मान्यता है दोस्तों। बोला जाता है आमा देवी जो है वह दुर्योधन की बहन दुशाला थी। कई जगह आमा देवी को जो पूजा जाता है माता पार्वती के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, जो दुशाला थी वह दुर्योधन की बहन थी। जब युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को दुशाला ने श्राप दिया, पूरा युद्ध का दोषी भगवान श्री कृष्ण को माना, तो उसके बाद भगवान विष्णु जी ने वह श्राप ग्रहण करा। वह श्राप ग्रहण करने के बाद वह अपने निराकार रूप में आए और हर वर्ष दुशाला को बनाने के लिए, इसीलिए दोस्तों मैं उत्तराखंड को पहले नंबर पर रखा था, क्योंकि इतने नियम धर्म से जो उत्तराखंड में पूजा करी जाती है निरंकार देवता की वो कहीं नहीं करी जाती है। आओ दोस्तों, मैं आपको हमारे जो उत्तराखंड के लोकगीत है उनके आधार पर निरंकार भगवान की किस तरीके से पूजा करी जाती है मैं आप लोगों के बीच में वो हिंदी में रखना चाहूँगा। तो ये कहानी लोकगीतों के आधार पर कहानी जो हमारे उत्तराखंड की है। दोस्तों, एक सोने का गरुड़ था, उनकी एक रानी थी। दोनों ही बड़े खुशी तरीके से रहते थे। तो जो सोने का गरुड़ था उनकी रानी को महा चल गई। महा मतलब उनका मतलब बच्चा पैदा होने वाला था। तो उसके बाद जब बच्चा पैदा होने वाला था तो जो उनकी रानी थी, रानी ने कहा 1 महीना चला, 2 महीना चला, ऐसे करते करते 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद 10वां महीना लग गया। जब 10वां महीना लग गया तो उनकी रानी ने बोला कि मैं यह अंडे को कहाँ दूंगी। तो जो गरुड़ होता है वो घूमता है, वो कहता है मैं जगह देख के आता हूँ यहाँ अंडा कहाँ दिया जाए। तो वो गरुड़ पूरा सकल संसार घूमता है। सकल संसार घूमने के बाद उनको कहीं ऐसी जगह नहीं मिलती है कि यह रानी कहीं अंडा दे सके।
तो उसके बाद जो गरुड़ होते हैं वो बोलते हैं कि रानी कहीं तो ऐसी जगह संसार में कहीं ऐसी जगह है ही नहीं कि जहाँ तुम अंडा दे सको, ना पत्ता है, ना पेड़ है, ना डाली है, ना घर है, ना मकान है, ना कोई ढूंढ है, पत्थर कुछ भी नहीं है, आप कहाँ दोगे अंडा। तो कहता है बड़ी समस्या में होती। तो जो राजा गरुड़ होता है, गरुड़ कहता है मैं पंख फैलाता हूँ और आप मेरे ऊपर अंडा दे देना। तो रानी कहती है नहीं, तुम्हारा कलेजा झड़ जाएगा, तुम्हें मेरी छाँव लग जाएगी, तो आप मैं तुम्हारे ऊपर नहीं दे सकती। तो गरुड़ बोलता है नहीं, अपनी रानी की कोई छाँव नहीं लगती, तुम मेरे ऊपर दे दो। तो कहते ठीक है। तो वो अंडा दे देती है ऊपर से। जैसे अंडा देती है तो वो अंडा जैसे ही उनके ऊपर गिरता है तो पंख से नीचे गिर जाता है। वो अंडा तेजी से जाके कहाँ गिर जाता है, समुद्र के बीचों बीच में गिर जाता है। जब समुद्र के बीचों बीच में गिर जाता है, जल भंकार में गिर जाता है, तो वहां से पैदा हो जाते हैं शंभु निरंकार। जब शंभु निरंकार पैदा हो जाते हैं तो उनके साथ साथ जो पैदा हो जाते हैं, फिर वहां से विष्णु भगवान हो जाते हैं। विष्णु भगवान की नाभि में से जो हो जाते हैं ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं। तो 9 खंडी बोला जाता है, 9 खंडी धरती का वहीं से निर्माण हो जाता है। तो उसमें से जो मिलते हैं सारे मानव लोग बन जाते हैं। तो फिर दिन की रात हो जाती है, दिन की चांदनी बन जाती है, रात की रात हो जाती है, रात भी रात का हो जाता है। जो बीच का हिस्सा बन जाता है वह बन जाता है धरती, फिर आकाश, फिर क्या नाम कहते हैं सारी भूमि का चलने का जो वहाँ से हो जाता है, भूमिया बनाया जाता है, स्थानीय भूमिया बनाया जाता है। तो यह जो हमारी जो लोक कथा है, यह जगरिया लोग गाते हैं जागर में। और दोस्तों ये तो गायन है एक प्रकार से जागर में जो गाते हैं, लेकिन जब यह पूजा होती है निरंकार भगवान की, जब पूजा होती है तो बोला जाता है जो गरुड़ होता है वो जरूर आता है निरंकार भगवान की पूजा में। जैसे उनकी अगर पूजा वगैरह पद्धति वगैरह जब होती है, जैसे कोई 12 साल में, कोई 35 साल में, किसी गांव में 44 साल में, जो हमारे पहाड़ों में जो होती थी पहले से पूजा, तो उसमें क्या नाम कहते हैं जो सोने का गरुड़ होता है वो लोग पक्का आता है, 100% आता है आज भी। तो वह गरुड़ जो होता है वो रास्ता दिखाता है, और जब तक निरंकार भगवान की जो पूजा चलती है तो वह गरुड़ का पहरा रहता है पूरे उस इलाके में। अच्छी घटनाएं हैं जो आज भी हमारे पहाड़ों में अगर इनकी पूजा होती है तो गरुड़ ऑटोमेटिक आ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी कैसे लगी है, देवता की निरंकार जो देवता की कहानी सुनाई है मैंने, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सभी करना, क्योंकि दोस्तों मेरा जो एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र जो मोटिव है, जो हमारी जो पहाड़ों की संस्कृति और जो हमारा जो पलायन होते हुए जा रहा है पहाड़ों में लगातार, तो मैं चाहता हूँ जो हमारी पहाड़ी की संस्कृति है वापस लौट के आए। और हर जगह मतलब जो हमारे प्लेन से की नई पीढ़ी अगर कहीं भी जाके रहे तो अपने देवी देवता और जो अपने इष्ट भगवान का जो नाम होता है वो हर जगह जपे, क्योंकि नाम लेने से किसी का कुछ नहीं होता है। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का जो भी नाम लेंगे तो उनके वजह से हमारे जो देवता और पहाड़ों की जो संस्कृति लौट के आएगी। तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को मैंने बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और हर जगह जो पहाड़ों में, देश में, क्षेत्र में, प्लेस में, चाहे पुलिस वाला, नया वाला, चाहे दिल्ली वाला, गुजरात, कोई भी कहीं भी XYZ कहीं भी हो, तो वह यह वीडियो मेरी कहानी मैं हिंदी में बना रहा हूँ, तो हिंदी में वह सुन सकता है, मतलब बयान अनुसार। क्योंकि गीत में अगर मैं गाऊंगा तो बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हैं हमारी जगत पद्धति को, तो इसलिए मैं आपको ये हिंदी में सुना रहा हूँ कहानी। तो इसलिए अधिक से अधिक मेरी कहानी को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाया जाए, मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। क्योंकि कहानी जितना फैलेगी उतना हमारे देश का और हमारे जो बच्चों का, जो हमारी जो संस्कृति से जो लुप्त होते हुए जा रही है जागर पद्धति, तो वो लौट के आए और अपनी जनता में सबको बताए। क्योंकि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर निरंकार देवता के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उनके बारे में और भी बताऊँगा कि किस तरीके से वह अवतरित होते हैं, तो मैं आपको सही बताऊँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में जाके, और सब्सक्राइब बेल आइकन की घंटी उड़ाना मत करना दोस्तों। गंगा माई नीले कंडे वाला झूले खड़े बागे झोली पे सर का कुछ नहीं शिव हाथ मान दे वाला